हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर एसजीबी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको C209 विषय जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स है, मैं लाइम मोर्टार यूनिट यानी कि जिसे चूना मसाला भी कहते हैं हिंदी में, उसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम मोर्टार यानी कि लाइम मोर्टार के क्या क्या अंश हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए चूना गारा क्या है। चूना गारा या मोर्टार या लाइम मोर्टार एक मिश्रण होता है जिसमें चूने को बालू व जल के साथ तैयार किया जाता है। यानी कि इसमें जो चूना और गारा मोर्टार जो एक मिक्सचर है, इसमें चूने को बालू, सैंड या जल के साथ तैयार किया जाता है। अर्थात जो एक्चुअल जो फार्मूला है, मतलब जो इसमें जो मिक्स करके जो हम मिक्सचर बनाते हैं लाइम मोर्टार, उसमें क्या क्या चीज़ होती है। एक तो चूना प्लस बालू प्लस जल, तीनों मिलकर के चूना गारा या लाइम मोर्टार का रूप लेते हैं। इस गारे का उपयोग ईंटों, पत्थरों या खंडों की चिनाई में बंधक के रूप में किया जाता है। यानी कि जब हम ईंट, पत्थरों और खंडों की जब हम चिनाई करते हैं तो बंधक यानी कि बांधने वाला या इसको रोकने वाले के रूप में हम इस मोर्टार का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर जो मोर्टार होता है उसके मुख्य अंश क्या क्या हैं। देखिए, इंग्रेडिएंट्स ऑफ मोर्टार, इसमें सबसे पहला है मिलावा या एग्रीगेट्स। ये क्या होते हैं? ये एक निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। इनके मुख्य कार्य हैं निम्न है। मिलावा क्या होता है? जनरली इसमें रेत या सुर्खी का प्रयोग हम करते हैं। तो मिलावा ये निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। इनके मुख्य कार्य क्या हैं? ये कठोर अंश की तरह कार्य करते हैं। और दूसरा है ये संकुचन या जो उसकी जो सिकुड़न होती है उसको रोकते हैं, तथा जब गारा जमाया जाता है तो इसमें दरारें उत्पन्न करने से भी रोकते हैं। तो ये दरारें उत्पन्न करने से भी रोकता है जो मिलावा होता है या रेत जिसे हम कहते हैं। तो गारे को ढेर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है। अब हम देखते हैं मिलावे में निम्न प्रयोग में लिए जाते हैं। क्या क्या चीज़ मिलावे में ली जाती है? सबसे पहले होती है रेत या सैंड। तो सैंड को हम तीन प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। सूक्ष्मतम या महीन रेत, फाइन सैंड जिसे बोलते हैं, यह बालू प्लास्तर में काम आती है। जब हम प्लास्तर करते हैं सीमेंट का प्रयोग करके, तब ये हमको महीन रेत काम में आती है। स्थूल रेत या कोर्स सैंड, यह चिनाई कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि जब हम इसमें चिनाई करते हैं तब हम इस कोर्स सैंड जो थोड़ी महीन से थोड़ी मोटी होती है उसका हम स्थूल रेत का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा है कंकर रेत या मोटी रेत या ग्रेवली सैंड। यह बालू कंक्रीट कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। थोड़ी मोटी रेत होती है, तो ये कंकर रेत या मोटी रेत, ये कंक्रीट यानी कि जब सीमेंट के साथ हम इसको मिला लेते हैं तो ये उस कार्य के लिए, सड़क वगैरह बनाने के लिए ये ज़्यादा काम में आती है। तो ये मिलावे का मुख्य आपने देखा रेत। इसके अलावा जो सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है सुर्खी। सुर्खी क्या चीज़ होती है? ये पकी हुई मिट्टी या ईंट का महीन चूर्ण होती है। अर्थात ये पकी हुई ईंट मिट्टी का चूर्ण होती है। यानी कि अब जैसे हम पकी हुई मिट्टी होती है या ईंट होती है, उसका चूर्ण बन जाता है तो वो एक सुर्खी रेत कहलाती है। यानी पकी हुई ईंट का चूर्ण ही सुर्खी रेत कहलाती है। तो इसको भी हम प्रयोग में ला सकते हैं मिलावे के रूप में। पत्थर की रेत तीसरा होता है। पत्थर की रेत, स्टोन डस्ट को भी, इसे अनचाहे पत्थरों को पीसकर बालू के कणों का आकार का बनाकर प्राप्त किया जाता है।
इसको भी हम मिलावे के रूप में ले सकते हैं। इसमें अनचाहे पत्थरों को पीसकर बालू के कणों का आकार बना लिया जाता है। डी होता है सिंडर, जिसे राख भी कहते हैं। सिंडर क्या होती है? यह औद्योगिक कार्यों का अनुपयुक्त पदार्थ है। यानी कि सिंडर क्या है कि जो औद्योगिक कार्य होते हैं वहाँ से जो निकला हुआ अनुपयुक्त पदार्थ जो होता है उसे हम सिंडर कहते हैं। जैसे अच्छा सिंडर साफ बना बिना जला कार्बन एवं गंधक के यौगिकों से मुक्त होना चाहिए। यानी कि जो सिंडर होता है वो बिना जले हुए कार्बन तथा गंधक के यौगिकों से मुक्त होना चाहिए। इसका भी हम मिलावे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या एग्रीगेट्स में प्रयोग कर सकते हैं। अब लाइम मोर्टार का दूसरा जो मेन जो पार्ट है वो है बंधक पदार्थ, बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है? इसमें चूना या सीमेंट का प्रयोग करते हैं और यह रासायनिक सक्रिय पदार्थ होता है जो जल से क्रिया करता है तथा रसायनों का निर्माण करता है और जो निष्क्रिय कणों को साथ साथ बांधे रखता है। तो रेत में हम बंधक पदार्थ के रूप में हम चूना या सीमेंट का अलग अलग मिश्रण हम कर देते हैं और उसमें फिर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो ये हमें निष्क्रिय कणों को साथ बांधे रखता है, इसलिए हमारे ये चिनाई में काम आते हैं। तो मसाले के गुणधर्म जैसे सामर्थ्य, टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी, बंधक पदार्थ की गुणवत्ता, क्वालिटी, मात्रा, क्वांटिटी पर निर्भर करती है। तो जैसे मसाला जो हम बनाते हैं तो वो उसके गुणधर्म ऐसे हैं कि सामर्थ्य, टिकाऊपन, बंधक पदार्थ की गुणवत्ता एवं मात्रा, क्वांटिटी पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ें हम इनके जो सामर्थ्य वगैरह का जो फैक्टर जो होते हैं वो कंसीडर ये चीज़ें हम करते हैं। तो जैसे यदि मसाले का अनुपात 1:3 है तो इसका अर्थ है कि 1 भाग चूना सीमेंट तथा 3 भाग मिलावा है। तो जैसे 1:3 का हम ले रहे हैं तो 3 भाग हम मिलावा ले रहे हैं और 1 भाग हम चूना या सीमेंट ले रहे हैं। तो ये बंधक पदार्थ के बारे में हमने देखा। तीसरा जो हिस्सा है वो जल है, वाटर है, वो भी हमें मिलाना होगा। तो जल बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं हो सकती। जल तो चाहिए ही चाहिए। गारा तैयार करने के लिए जल की निम्न आवश्यकताएं होनी चाहिए। जल जो है पर्याप्त रूप से स्वच्छ होना चाहिए, अम्ल, क्षार, मृदा, तेल आदि से मुक्त होना चाहिए और जो जल पीने योग्य होता है वही गारे के लिए उपयुक्त होना चाहिए। समुद्र का पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि खारी पानी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलावा, बंधक पदार्थ और जल, तीनों मिलकर हमें लाइम मोर्टार यानी कि चूने गारे का हम निर्माण करते हैं, जो कि चिनाई वगैरह के हमारे काम में आता है। तो आपने इसमें देखा इस टॉपिक में कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यानी कि लाइम मोर्टार के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये आपने इस टॉपिक में देखा। धन्यवाद।